नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ही उत्तर प्रदेश के पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और खासकर बलिया जिले में जो पुलिस की गुंडागिर्दी है उसके खिलाफ प्रखर और मुखर होकर मैदान में उतरे। बात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है। सूबा सापा बड़ी पार्टी है, एनडीए गठबंधन का घटक दल है। उसके सुप्रीमो जो है ओम प्रकाश राजभर, वो योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में पंचायती राज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, वेलफेयर, हज और वक्फ के कैबिनेट मंत्री है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा का हेडक्वार्टर बलिया है। बलिया में सामरा में उनका मुख्यालय है। पार्टी का वजूद जिस एरिया में हो वहीं यदि पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटे जाए तो फिर पार्टी करेगी क्या? बात यूं हुई कि बलिया जिले की ही बांसडीहा तहसील में वहां के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर तहसील कार्यालय किसी काम से गए। जब वो तहसील कार्यालय के बाहर खड़े थे तो एक 4 पहिया वाहन यानी कार उनके पास से गुजरी, उनके पैरों से टायर के नीचे लेके गए। वो जोर से चिल्लाए, गाड़ी रुकी। गाड़ी में से एक दीपक नाम का लड़का उतरा और उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी। उमापति राजभर ने उसका कॉलर पकड़ा। वकील आसपास खड़े थे, वो आए, बीच बचाव करके उन्होंने मामला रफा दफा करवाया। लेकिन दीपक ने बाद में कोतवाली फोन किया और फिर कोतवाली से एक एएसआई, एक सिपाही, एक दरोगा, ये तीनों लोग आए। उन्होंने उमापति राजभर को घसीटते हुए बाथरूम ले गए, वहां बंद करके बुरी तरह से पीटा। हाथ पैर में जख्म हुए, घायल है बुरी तरह से, एक आंख की रोशनी तक गई है। ये हुआ इसलिए कि वो जो दीपक था वो एसडीएम साहब के कार्यालय का स्टेनो था। उसको वो एसडीएम कार्यालय का जो मद था वो था, उसने कोतवाली फोन किया। कोतवाली को, लोगों को एसडीएम का आदेश ही लगा। उन्होंने आओ न देखा ताओ, उमापति राजभर को घसीटते हुए उसके गले में जो पीला गमछा था वो उठा के साइड को फेंक दिया। और उमापति राजभर ये वहां के विधानसभा प्रभारी है, एक नेता है स्थापित। देखिए स्वयं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। आप विरोध नहीं किए साहब, हमको क्यों मार रहा है, हमारा क्या दोष? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था, हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं न बोल रहे हैं, एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आंख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर? तहरीर दिए? हम तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे, अब इस तरह से कह रहे थे। हम कहे कि नहीं, इन पर मुकदमा करिए। वो जो मारे हैं, जो साई दरोगा। अभी क्या स्थिति? अभी भी कहीं से दबाव आ रहा है? अभी हमारे कहीं दबाव अभी तो कोई नहीं। हमारे यहाँ फोन किया है, हमको बुलाए हैं कल सीओ साहब की, कल आइए, आपका मुकदमा लिखा जाएगा
अभी तक अब जा रहे हैं वहाँ। अब जब ये बात लोगों के सामने आई, यानी सोशल मीडिया में वायरल हुई, उनके नेताओं पे पहुंची, तो फिर ओम प्रकाश राजभर बहुत नाराज हुए। उनके बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर दोनों सीधे बांसडीह पहुंचे, थाने पे घेराव किया, पुलिस पे एक्शन करने की बात ली। जो सुनने में आया है कि दरोगा को वहां तुरंत निलंबित किया गया। अरुण ने प्रशासन को खुली चुनौती दी, अरुण राजभर जो बेटे हैं उनके, और कहा कि यदि आपको पीले गमछे से तकलीफ है और जो अधिकारी, जो प्रशासन में काम करने वाले लोग की आंखें ठीक से काम नहीं कर रही, तो फिर हमारे कार्यकर्ता उनकी आंखें तोड़ फोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता हमारे पार्टी की पूंजी है। कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम रास्ते की लड़ाई तो लड़ेंगे, सरकार से भी टकराएंगे, और समय आया और जरूरत पड़ी तो सरकार से अलग भी होंगे। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा सुबह सपा के 6 विधायक है विधान परिषद में। सवाल यह है कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये यूपी पुलिस की है कि बलिया पुलिस की है? पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मानो खुले सांड की तरह तमाम कानूनों को रोनते हुए मन मुताबिक एक्शन ले रही है। यहां उस दीपक ने कंप्लेंट की क्योंकि वो एसडीएम का स्टेनो था, तो पुलिस के लिए शायद भगवान था। और उमापति राजभर जो एक नेता है, एक ऑफिस बियरर है सुबह सपा का, जो एनडीए गठबंधन में सहभागी है, पीला गमछा ये उनका पहचान है। कम से कम गले में पीला गमछा डाल के, और उमापति जब बता रहा था कि वो कौन है, तो पुलिस ने कम से कम उसकी बात सुननी थी। लेकिन अब पुलिस ने तो पहले पूरी तरह से पीटा, और जितना डैमेज हुआ, और जब वो, आश्चर्य की बात है कि जब वो कोतवाली पहुंचे कंप्लेंट करने कि मुझे भाई आपके एसआई ने और दरोगा ने और सबने मिलकर पीटा है, तो वहां संजय सिंह थे कोतवाली में, वो उनको सुलह करने की बात कर रहे थे। यारे पुलिस से गलती हो गई, सुलह कर लो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। उनको ये भी नहीं पता कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के कार्यकर्ता को बुरी तरह से बिना किसी दोष के यदि आप पीटोगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा, क्योंकि डर नहीं है। जिसका निलंबन हुआ, चंद दिनों में वो निलंबन वापस हो जाएगा। एक्शन के नाम पे इंक्वायरी होगी, बात बनती रहेगी। सुबह सपा के लोग भी भूल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का ईगो सेटिस्फाई होगा कि चलो दरोगा को निलंबित किया गया है। उमापति राजभर को 2-4 बार माफी मांग लेंगे जाके, मामला रफा दफा होगा। जब तक ऐसे अधिकारियों को जेल नहीं होती, वो नौकरी से निकाले नहीं जाते। पुलिस विभाग में कोई खौफ नहीं होगा, और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस के खौफ से थर थर कांपते हुए अपनी जिंदगी जिएगी। ये एक जगह नहीं है। ये तो अब बात यहां तक आ गई कि मंत्री महोदय को कहना पड़ा कि हम, समय आया तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे, टकराव कर लेंगे।
तब जाके एक दरोगा का निलंबन हुआ। तो अरुण राजभर, अरविंद राजभर के लिए भी ये मैसेज है कि वो यदि इस लहजे में चेतावनी देते हैं कि हम आँखें निकाल देंगे, तो ये निलंबन के बाद उनकी लड़ाई बंद होगी या फिर उमापति राजभर को पूर्ण रूप से न्याय देने का प्रयास होगा। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपने कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर करने वाली ये यूपी पुलिस बेखौफ है, क्योंकि ऊपर से संरक्षण है। ठाकुरों के चलते या ठाकुर राज के चलते हम बाकी सभी कीड़े मकोड़ों के समान हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के रवैये से सुबह सपा तो बुरी तरह से हिट हुई, लेकिन क्या सुबह सपा के रवैये से योगी सरकार हिट होगी या एक हादसा समझ के वो भी भूल जाएगी? देखना ये है कि सुबह सपा अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत अपने जिले में, जहां उनका मुख्यालय है, उसकी लड़ाई कितनी लंबी लड़ती है। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।